इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां जाट धर्मशाला में इनेलो किसान सेल कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने एक अहम बैठक की। इस दौरान अभय सिंह चौटाला ने कहा कि हरियाणा प्रदेश के किसानों की गेहूं की करोड़ों रुपए की पेमेंट अटकी हुई है। अब तक करोड़ों रुपए की पेमेंट जारी ही नहीं की गई। इसी के साथ सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि एलनाबाद चुनाव में हार की वजह से सरकार ना तो जिला परिषद के चुनाव करवा रही है, ना ही एलनाबाद विधानसभा का सरकार को पता है कि वहां पर हाल किस तरह का चल रहा है। हर हाल में वहां चुनाव हारेगी, इसी डर की वजह से सरकार इतनी हिम्मत नहीं कर पा रही है। एलनाबाद चुनाव प्रदेश की जनता को दिखा देगा कि इनेलो में कितना दम है। वहीं हरियाणा के यमुनानगर में भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में बीजेपी नेता और शराब ठेकेदार उसके साथियों के बीच धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई। यमुनानगर के पौष इलाके मॉडल टाउन में पिछले दिनों शराब का ठेका खुला है, जिसे लेकर आसपास के लोगों की ओर से विरोध भी किया जा रहा है। इस ठेके के आसपास मंदिर, स्कूल और कॉलेज है। स्थानीय लोग इस ठेके को बंद करवाने के लिए यमुनानगर के डीसी, एसपी से भी मुलाकात कर चुके हैं। उनके संज्ञान में ये मामला ला चुके हैं, अपनी परेशानी उन्हें बता चुके हैं। इसी दौरान आसपास के लोग ठेके को बंद करवाने के विरोध में वहां पर इकट्ठा हो गए। इस इलाके में रहने वाले बीजेपी नेता भी लोगों का साथ दे रहे हैं। बता दें, इसी बीच पुलिस अधिकारी अपनी जांच शुरू कर ही रहे थे कि शराब ठेकेदार के कारिंदे ने बीजेपी नेता के साथ वहां पर धक्का मुक्की शुरू कर दी, मारपिटाई शुरू कर दी। बात गाली गलौज तक पहुंची। पुलिस अधिकारी कर्मचारी किसी तरह से इस मारपीट को रोकने में सफल तो रहे, लेकिन काफी हो हंगामा वहां पर इस दौरान देखने को मिला। बीजेपी नेता ने ठेके को बंद करने की मांग की, जिस वजह से ये झड़प दोनों पक्षों में हुई। यमुनानगर में शराब के ठेके का दरअसल विरोध हो रहा है। स्थानीय लोग परेशान हैं। बीजेपी नेता और शराब ठेकेदार के बीच ये नोकझोंक हो गई। पुलिस की मौजूदगी में ये नोकझोंक वहां पर हुई। गनीमत रही कि ज्यादा हाथापाई होने से पहले ही पुलिस ने सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लिया। हालांकि फिर भी धक्का मुक्की जैसी नौबत वहां पर आ गई। डीडी शर्मा हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डीडी, क्या है ये पूरा मामला? एरिया पॉश एरिया है। यहाँ पर जो एक शराब का ठेका खोला गया, तो जो इलाका वासी है वहाँ पर ठेके का विरोध करने पहुंचे हुए जो भाजपा नेता रोचक घर है, वो भी वहाँ पर पहुंचे। तो उन्होंने कहा कि जो एरिया है, स्कूल है, कॉलेज भी है, लोग आते जाते हैं, तो ये ठेका बंद होना चाहिए। जैसे ठेकेदारों को पता लगा तो ठेकेदार अपने करिंदों के साथ वहाँ पहुंच गए। इनकी बहस हुई, बहस के बाद जो है धक्का मुक्की जो नौबत मारपीट तक पहुंच गई। यहाँ तक कि जैसे पुलिस स्टेशन से भी पुलिस दल बल के साथ वहाँ पहुंची। उन्होंने बीच बिचाव करके जो इनका जो आपस में जो मारपीट झगड़ा हो रहा था, वो सुरवी एसएचओ भी मौके पर पहुंचे हैं। तो उन्होंने समझाया भी यहाँ पर हम इसकी जांच करेंगे, आप शिकायत दीजिए। कोई जो ठेका खोला नियमानुसार खोला नहीं खोला, क्या बात सामने निकल कर आती है तो जाके जो लोग शांत हुए हैं। जी शिल्पा। ठीक है, पुलिस की तरफ से क्या कोई कार्रवाई अब तक हुई है? जी बिल्कुल, एसएचओ सुखवीर जी से बात हुई। उनका ये कहना है कि किसी भी पार्टी ने शिकायत नहीं दी है, केवल जो आपस में धक्का मुक्की हुई तो जैसे उनके पास शिकायत आती कार्रवाई तो तभी कर सकते हैं। लेकिन जो मामला था, लेकिन शराब के ठेके के विरोध में जिन जिन अधिकारियों तक मामला पहुंचाया गया, उनके संज्ञान में लाया गया, यहाँ के स्थानीय लोग परेशान हो रहे हैं, बीजेपी नेता का भी उन्हें समर्थन मिल रहा है, फिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? अगर लोगों को परेशानी हो रही है शराब के ठेके के कारण, तो फिर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है संबंधित अधिकारियों की तरफ से? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो ठेका है, इसके एक नियम होते हैं। जिस जगह ठेका खोलेगा उसका पैरामीटर होता है, इसके अलावा उसका नक्शा बनाया जाता है, अप्रूव होता है। क्योंकि जो सरकार ने इसको नक्शा दे दिया, इसकी फीस भी जमा करा ली है। ठेकेदार का भी कहना है कि 1 लाख रुपया रोज का वो रेवेन्यू देगा, ठेका चलेगा तो सरकार को पैसा देगा। वो किसकी खामी रही है और कहाँ गलती रही है, वो ठेका क्यों अलाउट हो रहा है, ये जो सारी जानकारियाँ जिला प्रशासन के नॉलेज में ला दी गई है। इसकी जब जो जांच शुरू होगी, जो भी कमी होगी उसे दुरुस्त किया जाएगा। यदि ठेका नहीं खुल सकता तो ठेका बंद करा जाएगा। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डीडी शर्मा इन तस्वीरों के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं करनाल में बीजेपी नेता और ओलंपिक मेडलिस्ट योगेश्वर दत्त ने
हरियाणा क्रीडा भारती की बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में खिलाड़ियों के चरित्र के निर्माण के साथ ही किसी तरह से खेल में भारत अच्छा प्रदर्शन करे, क्या कुछ विकल्प हो सकते हैं, क्या कुछ सुझाव हो सकते हैं, इस पर चर्चा हुई। योगेश्वर दत्त ने कहा कि आने वाले समय में ओलंपिक गेम्स है, इसे लेकर खिलाड़ियों को किस तरह से तैयारी करनी है, इस पर विस्तार पूर्वक बातचीत हुई। उधर करनाल के जिला कल्याण विभाग में काम कर रहे चौकीदार और उसके दलाल को विजिलेंस विभाग की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। विवाह शगुन योजना की फाइल में पिता का नाम बदलवाने की एवज में 4,000 रुपए की रिश्वत इसने मांगी थी और यही लेते समय उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि विजिलेंस विभाग लोगों को समझाता है कि अगर कोई रिश्वत मांगता है तो उसकी शिकायत करे, जिससे कि भ्रष्टाचार के किस कीड़े पर लगाम लगाई जा सके, भ्रष्टाचार के मामले कम किए जा सके। और इसी कड़ी में ये मामला भी सामने आया है। रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ ये शख्स गिरफ्तार हुआ है। फाइल में पिता का नाम बदलने की एवज में 4,000 की इसने रिश्वत की डिमांड की थी, जिसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया। उधर करनाल के सेक्टर 9 के जंगलों में तेंदुआ दिखने से वहां हड़कंप की स्थिति है। तेंदुए की तस्वीर अब तक किसी कैमरे में कैद नहीं हुई, लेकिन लोगों का कहना है कि उन्होंने तेंदुए को देखा है। वहीं जानकारी के मुताबिक एक गली में तेंदुए के पंजे के निशान भी देखे गए हैं। लोगों का यह भी कहना है कि तेंदुए को जंगल की तरफ भागते हुए देखा गया। वहीं वन विभाग की टीम को इत्तला कर दिया गया है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची हुई तेंदुए की खोजबीन में जुटी हुई, लेकिन फिलहाल लोगों के बीच दहशत का माहौल है। न जाने ये तेंदुआ कब उन पर हमला बोल दे। बढ़ते खबरों में आगे हरियाणा के यमुनानगर में बेखौफ बदमाशों का आतंक इस कदर है कि शहर की पौष कॉलोनी में आए 2 बाइकों पर सवार 4 युवकों ने 1 दर्जन से ज्यादा लग्जरी गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, लग्जरी गाड़ियों की क्या हालत कर दी, किस तरह से उनके शीशे तोड़ दिए गए। ये युवक दरअसल हाथों में रॉड लिए एक्टिवा और बाइक पर सवार होकर आए थे। कुछ ही समय में 13 गाड़ियों के शीशे तोड़कर वहां से चलते बने। इस इलाके के रहने वाले अमरनाथ सेंटे शर्मा ये कहते हैं कि उनकी गलियों के बाहर खड़ी 12 से 13 गाड़ियों के शीशे टूटे हुए मिले। जब सीसीटीवी को चेक किया गया तो पता चला 4 युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया है और वो स्कूटी पर आए थे। पुलिस फिलहाल इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान में लगी हुई है। जल्द ही पुलिस का कहना है कि आरोपी गिरफ्त में कर लिए जाएंगे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 12 से 13 गाड़ियों के, वो भी लग्जरी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। उधर यमुनानगर के बुढ़िया में हुई शादाब की हत्या के मामले में CIA 2 की टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया। वहीं अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। CIA 2 इंचार्ज महरूफ अली ने बताया कि उनकी टीम ने अमादलपुर निवासी मोहित, बुढ़िया निवासी सचिन सैनी, सुभान खान को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बताया शादाब बिलाल चरणजीत के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने उसकी हत्या की। पुलिस का कहना है रंजिश किस वजह से थी, इस बात का पता बिलाल को और चरणजीत को पता है और ये खुलासा उनकी गिरफ्तारी के बाद ही हो पाएगा। फिलहाल तो उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश में पुलिस लगी हुई है। हालांकि इसके अलावा 3 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, उनसे पूछताछ जारी है। उधर कैथल के सिविल अस्पताल का नया कारनामा सामने आया, जहां ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने में धांधली की गई। अस्पताल में कार्यरत 2 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों द्वारा नेत्र सहायक की जगह खुद ही सर्टिफिकेट पर जाली हस्ताक्षर वो कर देते थे। जब इस मामले का पर्दाफाश हुआ तो सीएमओ ने डॉक्टर्स की एक टीम बनाकर जांच कमेटी बनाई, जो अब इस पूरे मामले की तफ्तीश में लगी हुई है। उन्हें जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। उधर कैथल में समाजसेवी रामकुमार बंसल के घर कलायत के पूर्व विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश पहुंचे, जिसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की। बातचीत करते हुए वो कहते दिखे कि नगर परिषद कैथल चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।